जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आज के सुबह के सत्संग अथवा सुबह के सत्र में भगवान नाम स्मरण के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस के आधार पर गुरु महिमा का निवेदन किया जा रहा है। मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति, जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उघरहि बिमल बिलोचन हिया के, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष गुण भवरजनी के, मिटहि दोष गुण भवरजनी के। मानस में तो गुरु को भगवान का रूप बताया गया है। उन्हें कृपा सिंधु और नर के रूप में हरि ही कहा गया है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु महिमा के संदर्भ में निवेदन किया गया है, कहा गया है सदग्रंथों में कि गुरु के बिना इस संसार रूपी सागर को कोई पार नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई शंकर और विष्णु और ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु गीता में तो कहा गया है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर गुरु महिमा का पाठ किया जा रहा है। यह पाठ जिस ग्रंथ से किया जा रहा है वह ग्रंथ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हैं। तो सदगुरु की महिमा, तब्बरीयाने सहते प्रश्न, कुतो लोकहितं नृपः, आत्मवित्त संपन्नः आत्मवित्त सम्मतः, पूषां श्रोतव्यादि सुजह नरः। परमात्मा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु,
चतुर नाम बपु एक। और सदगुरु को शोधने की जरूरत नहीं है। सदगुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सदगुरुदेव के उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। यदि हम में पात्रता आ जाती है, हमें योग्यता आ जाती है, तो हमें सदगुरु मिल ही जाते हैं। अगर हम सदगुरु की खोज में हैं, सदगुरु नहीं मिल रहे हैं, तो इसका अभिप्राय है हमें अभी उतनी पात्रता नहीं आई है। जिसको अतिशय भूख लगती है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने को देते हैं। जीवात्मा को श्री कृष्ण दर्शन की जब भूख लगती है तभी सदगुरुदेव तत्व का दर्शन होता है। मन संसार में ऐसा फंस गया है कि संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो भी संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख में मन से घृणा नहीं होती है, भगवान दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो सदगुरु हमें मिलेंगे कैसे? अब कैसे होगी? जीव को जब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, जीव जब लायक बनता है, तब सदगुरुदेव भगवान कृपा करके जीव के पास आते हैं। उल्लू की आंख बिगड़ी हुई है कि उल्लू को सूर्य नारायण या सूर्य का प्रकाश भी अंधेरा ही दिखता है। उल्लू को सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि सूर्य नारायण नहीं है। ये उल्लू की आंख का दोष है। सदगुरुदेव का दर्शन नहीं होता, इसका यही कारण है कि हम में अभी पात्रता नहीं आई है, योग्यता नहीं आई है। सदशिष्य दुर्लभ है। जिसको भगवान दर्शन की तीव्र इच्छा है उसको ही सदशिष्य कहा जाता है। सदशिष्य के पास गुरुदेव चल कर आते हैं। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिवस मरने वाला हूं, तब उन्होंने ऐसा मान लिया कि आज ही मैं मर गया। ऐसा संसार से अब कोई संबंध रहा ही नहीं। जब सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का दर्शन करने की इच्छा से गंगा किनारे जा कर के बैठे हैं। 7वें दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। राजा ने जब सुना तो उन्होंने सबका मन से त्याग कर दिया। अब परीक्षित राजा नहीं है, परीक्षित ऋषि है। 7वें दिन मैं मरने वाला हूं, यह सुन के उनके विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। गंगा किनारे जाकर बैठ गए। सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया था। बिना निमंत्रण के सुखदेव जी महाराज वहां आए। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? किसकी साहस है कि उनको निमंत्रण दे? जो भगवान के आनंद में मस्त हैं, जिनको जगत के सामने देखने की इच्छा ही नहीं होती, जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, उसको कौन कह सकता है कि मेरे घर में आओ और कथा कहो? सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, बिना निमंत्रण के आए हैं सुखदेव जी महाराज, और परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं सुखदेव जी महाराज। सदशिष्य के पास सदगुरुदेव आते हैं। हम लोग भी परीक्षित जैसे सदशिष्य बने, तब सदगुरुदेव का दर्शन अवश्य होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो विचार नहीं है, कोई किसी तरह का संशय नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर हैं। संतों को काल मार नहीं सकता। जो काल क्यों नहीं मार सकता? तो संत लोग देश और काल की सीमाओं के उल्लंघन करके सर्वदेशीय और सर्वकालिक हो जाते हैं। जो काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, उनको काल नहीं मार सकता। संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, आज भी सदशिष्य खोजते हैं।
भगवान शंकराचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, सभी संत आज भी हैं। कीर्तिजस्य सजीवती। अधिकारी सदशिष्य शोधते हैं। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके सदशिष्य के पास आते हैं। सदगुरुदेव और भगवान एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ऐसा कहा गया है। शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान से भी सदगुरुदेव श्रेष्ठ है। गुरु की महिमा में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो भी कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि सदगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसका कारण बताया गया है। क्या? भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है कि प्रायः सभी का मन संसार में फंसा ही रहता है। विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया गया है कि विषय मीठे ही लगते हैं। संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है। संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है। विषय भोग में सुख दिखता है। वहाँ सुख होता नहीं है, सुखाभास जरूर हो सकता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा है कि उसको स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर से दुर्गंध निकलती है, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से मैल निकलता है कि नहीं? मानो रोज साफ करता है तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है मानो जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है और इस शरीर के समान कोई मलिन वस्तु नहीं है। रोज साफ करना पड़ता है, रोज नित्य, तो भी बिगड़ा ही रहता है, दुर्गंध निकलती रहती है। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। सुगंधित तेल, पाउडर ऐसा कुछ लगाते हैं। इससे घंटे 2 घंटों के लिए दुर्गंध ढक जाती हैं, लेकिन दुर्गंध समाप्त नहीं होती है। स्त्री का मन कहता है पुरुष सुंदर है, पुरुष का मन कहता है स्त्री सुंदर है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा है? भगवान को ऐसा लगता होगा कि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बड़ी भीड़ हो जाएगी, तभी वैकुंठ में आए नहीं, सभी वैकुंठ में आए नहीं, संसार में फंसे रहे। इसलिए कदाचित भगवान ने ऐसा मोह रखा है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं कि उनको नख में, बाल में भी सौंदर्य दिखता है। आजकल नख में और बाल में भी सौंदर्य दिखता है। नख बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं। अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य है? मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा गया है कि अन्न में बाल आ जाए तो अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन के समय में अन्न में केश आ जाए तो केश के स्पर्श से भोजन अशुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा गया है। नख और केश इस शरीर का मल है। मन ऐसा बिगड़ गया है कि उसको नख में, केश में सौंदर्य दिखाई देता है। भगवान ने तो जीव को संसार में फंसा दिया है। सभी का मन प्रायः संसार में फंस जाता है, संसार में ही सौंदर्य दिखता है, मानो इसलिए भक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, उन पर वे इस संसार में फंसते नहीं हैं। बसते जरूर हैं लेकिन फंसते नहीं हैं। संसार में रहते हुए, संसारिक भोगों को करते हुए उनका मन चित्त सब भगवान में लगा रहता है। भगवान श्रेष्ठ है कि सदगुरुदेव श्रेष्ठ है? सदगुरुदेव सदशिष्य को समझाते हैं। भगवान बहुत सुंदर हैं। 3 देव श्रेष्ठ माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। विष्णुदेव पालन करते हैं और भगवान
शंकर संहार करते हैं, उपसंहार करते हैं। और सदगुरुदेव की महिमा इसलिए बताई गई है कि सदगुरुदेव एक साथ तीनों काम करते देते हैं। जो ब्रह्मा का काम है, जो विष्णु का काम है, जो शंकर का काम है, तीनों काम को सदगुरुदेव भगवान एक साथ कर देते हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी महाराज जगत का उपसंहार करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों देव तीन काम करते हैं, और सदगुरुदेव भगवान तीनों काम करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सदगुरुदेव सद शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। इसलिए दीक्षा ग्रहण करने के बाद द्विज हम लोग कहे जाते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह जन्म बहुत पवित्र नहीं माना गया है। मानव को जब सदगुरुदेव का दर्शन होता है, कोई संत कृपा करते हैं, संत जब दीक्षा देते हैं, तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती तब तक मानव का जीवन पशु के समान ही है, या यूँ कहा जाए पशु से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिस भगवान ने जीवात्मा को मानव शरीर दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, खाने के लिए अन्न दिया है, उस भगवान के लिए जीव शांति से साधन नहीं करता, प्रभु का भजन नहीं करता, तो वह पशु से भी अधम है। कम से कम कुछ पशु तो ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता इत्यादि, जो जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। जब हमें भगवान ने सब कुछ दिया है तो उनको भूल जाना, तो पशु से हम बेहतर कहाँ ही जाएंगे हम लोग। ऐसे भी अंग्रेजी साहित्य में किसी विद्वान ने लिखा है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल एंड ही गिव्स us eye to see the beauty of nature and gives us lips to describe the beauty of nature। सदगुरुदेव के मिलने पर मानव में मानवता आती है। जब तक सदगुरुदेव की कृपा हुई नहीं, तब तक मानव पशु के समान है। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है, गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं, सदगुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते रहते हैं। सदगुरुदेव भगवान सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते रहते हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं जिनको गुरु बनने की इच्छा होती ही नहीं है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शिष्य को जब पाप की सजा होती है तब गुरुदेव को भगवान बुलाते हैं और कहते हैं, यह आपका शिष्य है, आप इसकी सेवा लेते थे, आपने इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया। शिष्य की पाप की थोड़ी सजा गुरुदेव भगवान को भी होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, मार पड़ती हैं, क्योंकि शिष्य की थोड़ी सजा गुरु को भी मिल जाती हैं। किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। गुरुदेव सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जब तक मैं अपने शिष्य को परमात्मा के दर्शन न कराऊं तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूं। ऐसी महिमा गाई गई है गुरुदेव का।
एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अंधेरा हो गया था। मार्ग में पेड़ वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। रात्रि में गुरु शिष्य दोनों ने सत्संग किया। भगवान के नाम का जप करते हुए गुरु शिष्य पेड़ के नीचे सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि संतों की निद्रा बहुत ही कम होती है। संतों में सत्व गुण बढ़ जाता है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। तो भागवत में प्रसंग आया है, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसम स्मृतम। सत्वगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती है। संतों की निद्रा 3 घंटे 4 घंटे की होती है। 4 घंटे से ज़्यादा उनका समय निद्रा में नहीं जाता। यह संत साधना से इस स्तर पर पहुंच जाते हैं संत लोग कि इनकी निद्रा की पूर्ति 3-4 घंटे में हो जाती है। मध्य रात्रि के समय गुरुदेव जागे, ध्यान करने के लिए बैठे। शिष्य सोया हुआ है। संसार सो जाता है तब संत जागकर भजन करते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। मध्यरात्रि का समय है। शिष्य सोया हुआ है। गुरुदेव वहाँ विराजमान हैं, ध्यान करते हैं। उसी समय एक सर्प दौड़ता हुआ आया, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प से पूछा, कहाँ जाते हो, तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा कि आपका जो शिष्य है वह पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मुझे मारा है। मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूं। मैं उसको दंश करूंगा, उसको डंस लूंगा। वह बहुत रोएगा और मर जाएगा। मैं बैर का बदला लेने के लिए आया हूं। उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जाता हूं। यह वार्ता सदगुरुदेव भगवान और सर्प के बीच हो रही है। गुरुदेव सर्प को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, उसने तुम्हें मारा, उसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे शिष्य को मारना नहीं। अब उसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? रोना अच्छा है। रोने वाला जो है वह कभी सुखी भी होता है। रोने से पाप का नाश होता है, किंतु जो दूसरों को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। यह हमें जो रोना, अपने पापों का प्रायश्चित करना, यह अच्छा है। अपने पापों पर रो लेना यह अच्छा है, लेकिन जो दूसरों को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। सर्प ने कहा, महाराज यह सब ज्ञान आप ही अपने पास रखो। मैं सर्प हूं। आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलती। सर्प जाति अतिशय क्रूर होती है। सभी जीव अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सर्प एक ऐसी जाति है, एक ऐसी जोनी है, जब सर्पों को ज्यादा भूख लगती है तो अपने ही बच्चों को भी खा जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा उपदेश मत कीजिए। अब आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं। मैं काटूंगा, वह रोएगा, मरेगा, मुझे आनंद होगा, मुझे प्रसन्नता होगी, वह मरेगा। सर्प नहीं मानता है। तब गुरुदेव ने कहा, शिष्य के बदले तू मुझे डस ले। मैं मरने को तैयार हूं। क्यों? मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। अब मैं ध्यान करके बैठता हूं, तू मुझे मार डाल, अपनी इच्छा तू पूर्ण कर, मेरे शिष्य को मारना मत। संत को मरण का भय नहीं होता। मृत्यु से वह डरता है जिसका मन बिगड़ा हुआ है। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, वह जानता है कि मरण होगा तो क्या, मैं भगवान के चरण में जाने वाला हूं। मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूं। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है। जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता है। ऐसा मरण हो तो मैं भगवान के चरण में ही
जानने वाला हूँ। मृत्यु तो प्रभु से मिलन करा देती है। मैं मरने को तैयार हूँ, मैं सिद्ध हूँ। मेरा शिष्य साधक है। मेरे शिष्य को अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। उसका मरण हो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। आत्मानमा विदित्वा अस्मान लोकान प्रयति सह कृपणः। जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया है, उसका मरण बिगड़ जाता है। यह श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, तो श्रीमद् भागवत हमें मरने की कला सिखाती हैं। मरना, हमारा मरण अच्छा कर देती हैं, हमारी मृत्यु को सुधार देती है। यह है श्रीमद् भागवत की महिमा। तो अपने स्वरूप भी बराबर नहीं जानता। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि वह अपने स्वरूप को देखता नहीं। आपने अभी अपना स्वरूप नहीं देखा है। सद्गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। जो सद्गुरुदेव होते हैं वे अपने शिष्य से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते, इच्छा नहीं करते। सद्गुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण का भोग देने के लिए भी तैयार हैं, अपने प्राण को भी त्याग कर देते हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, मन में ऐसी इच्छा रखता है कि वृद्धावस्था में यह मेरी सेवा करेगा, पैसा कमाकर मुझे देगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है, लेकिन गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होता है। सद्गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव भगवान तो सद शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं। जिसको गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, वह शिष्य का कल्याण कर ही नहीं सकता। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है। जब लक्ष्मीपति हाथ में आ जाते हैं तभी जीव निरपेक्ष हो जाता है। इसलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करते हैं, श्रीमन नारायण की आराधना करते हैं। हमारी परंपरा में लक्ष्मी नारायण और हमारा श्लोक भी है, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। शिष्य को भी निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़े रहते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि महाराज बड़े सिद्ध हैं, आशीर्वाद दें तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते हैं। संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। धन देकर सुखी करना एक किसी संत का काम नहीं है, लेकिन भजनानंद प्रदान करके सदा के लिए सुखी कर देना, आनंदित कर देना, प्रभु से मिला देना, प्रभु दर्शन करा देना, ईश्वर तत्व को जना देना, यह संत की महिमा है, यह गुरुदेव की महिमा है। वेद में ऐसा वर्णन आया है क्या, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य गुरु के पास जाता है तो हाथ में समिधा लेकर जाता है, समिधा से अग्नि में होम करता है। समिधा लेकर के जाने का अर्थ यह है कि संसार में आज तक मैंने बहुत कुछ सुख भोगा है, किंतु सुख भोगने से मुझे शांति मिली नहीं। मैं हाथ में समिधा लेकर आया हूँ, समिधा से अग्नि में होम होता है, संसार के सुखों का होम करना है, अब कोई सुख भोगना नहीं है। सद्गुरुदेव शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। सद्गुरुदेव भगवान विष्णु के सदृश गुरु की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। गुरुदेव शिव स्वरूप है। भगवान शंकर जगत का उपसंहार करते हैं, तब प्रलय हो जाता है। इस समय भगवान शंकर अति शांत हैं, नारायण का ध्यान कर रहे हैं। प्रलय काल में
शिव रुद्र बन जाते हैं, सभी का नाश करते हैं। प्रलय करना शिव जी का काम है। शिव जी तो जगत का विनाश करते हैं, तब प्रलय होता है। धन्य है गुरुदेव भगवान, शिष्य के मस्तक पर जब हाथ रखते हैं उसी समय जगत का प्रलय हो जाता है, जगत दिखता नहीं है। शिष्य को उसी जब गुरु के आशीर्वाद का हाथ शिष्य के माथे पर पड़ता है तो गुरु शिष्य के जीवन में उसी समय प्रलय हो जाता है, और उस समय से शिष्य को जगत दिखता नहीं है, जगत का सुख दिखता नहीं है। अब देखिए, विचार किया जाए, माँ से अलग हुआ जो बालक है वह रोता है, उसको पैसा दो, उसको मिठाई दो, नहीं खाता है, रोता ही रहता है। माँ को जब खबर पड़ती है, माँ दौड़ती हुई आती है, बालक के मस्तक पर हाथ रखती है, बालक समझ जाता है कि माँ आई है। माँ का हाथ बालक के मस्तक पर आते ही बालक निर्भय होता है। उसी प्रकार सद्गुरुदेव का हाथ जब मस्तक पर आता है, सद्गुरुदेव जब सद शिष्य को अपनाते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब तू मेरा है, तब जगत दिखता नहीं है। अब तू मेरा हो गया तब जगत दिखता नहीं है। सहज सुमीरन होत है रोम रोम से राम, सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। सतत भगवान का ध्यान करने से जिनका मन नारायणाकार हुआ है, ऐसे महापुरुष जिनके मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसी समय उसको परमात्मा का दर्शन कराते हैं, फिर जगत दिखता नहीं है।